Yeah. So this meeting is being recorded so that it can be shared on the YouTube channel. We do have a YouTube channel, so there it will be shared. We have already taken the permission from the speaker for doing so. Krishna, can you hear me? Thank you, boss. Thank you very much. Okay, Hello. sir. Good morning, friends. I'm an alcoholic. My name is Krishna. Entirely by the grace of my higher power, the wonderful chain of sponsorship, all of you beautiful people in the and my family. I did not drink today, and I've been sober since 10th January 2008. I've started my journey as all of you did after being beaten thoroughly by alcohol. And then, because I was sick and tired of being sick and tired, that's when fully beaten I came into AA. Got the program for the first time in 2008, and from then onwards, for the love of my life, for the मेरे चलो जान के लिए उसको पकड़ के बैठा हूँ और उसको जाने नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा जिंदगी इसके ऊपर डिपेंड रहती है. Then once I came into the fellowship, when I came into the program, I've been lovingly sponsored by my sponsor, worked the steps. लाइफ वॉज गुड. जो कुछ भी मेरा जिंदगी में जो खो चुका था, मेरे को करीब पहले 1-2 साल में मुझे ऑलमोस्ट मिल ही गया था. मेरा 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 फैमिली मेरे साथ नहीं थी, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं थे, मेरा घर बार, मेरा गाड़ियां पूरा निकल गए थे. मैं 3 वक्त की रोटी और एक सिगरेट पैकेट के लिए कहीं छोटा सा सेंटर में सब स्टाफ के जैसा काम कर रहा था. वो सब गुजरते 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 आई वॉज ऑलमोस्ट बैक इनटू माय यूजुअल पोजीशन ऑफ मेरा गाड़ी, मेरा ड्राइवर, मेरा घर, तो वो सब वापस आ गए थे. एंड देन आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट सर्विस. वो वक्त पे हमारे पास कुछ 3-4 मीटिंग थे और मीटिंग के नाम जो वोल्ट टाइमर है वो मीटिंग चलाते हैं, उनका नाम से मीटिंग बुलाते थे. आई डोंट से दैट इट इज बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट, बट दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर नेम्स. तो उसके ऊपर तो ये मेंबर फलाना मेंबर के मीटिंग में गया, फला मीटिंग में 3-4 मीटिंग थे. Though the fellowship or rather the program is almost half a century old in my city, that is Hyderabad. हमारे पास तो मीटिंग 3-4 थे और कभी भी बोलता हूँ यार थोड़ा तो आउटरीच करेंगे, ये तो बोल रहा है पाकिस्तान वगैरह कुछ तो भी काम करेंगे बोले तो हमारे को लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ता था. 1990 वो लाला अमरनाथ का क्रिकेट कमेंट्री था. इन 1954 we stuck 4 posters on the walls and then we got half a dozen people. यहाँ शुरू होती थी. माइना समझे साले ये बूढ़े लोग तो काम करने वाले नहीं है, चलो छोड़ देते हैं. सो आई वाज हैप्पी विथ माय लाइफ, विथ माय बिजनेस, विथ माय जॉब एंड ऑफ कोर्स माय रिकवरी. मेरे को तो 3-4 मीटिंग, आई हैड टू ट्रैवल अबाउट 15 to 20 किलोमीटर्स फॉर एवरी मीटिंग, मगर 3 मीटिंग तो मिली थी. देन केम द प्रोविडेंस. मैं जबरदस्ती खींचा गया हूँ सर्विस में. इट इज नॉट वॉलंटरी फ्रैंकली. सडनली मेरे को एक मैसेज आया कि वो कोई चेयरमैन आ रहा है, जनरल सर्विस अल्कोहलिक्स एनोनिमस का चेयरमैन साहब आ रहे हैं, थोड़ा उनको थोड़ा एंटरटेन करके थोड़ा इधर उधर घुमाना के, थोड़ा प्लीज टेक केयर ऑफ इट बोल के somebody whom I respect a lot within the fellowship has asked me to do it. मैं बोला साला बेवड़ों को एक चेयरमैन भी रहता है क्या, बड़ा बेवड़ा, ये कौन सा, और ये आता है इसके लिए प्रोटोकॉल भी रहता है क्या. व्हाट काइंड ऑफ ब्लडी बुलशिट इज दिस बॉस. चलो ठीक है, बंदा अगर अपना को जो रेस्पेक्ट है वो बंदा बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. दैट वाज माय थिंकिंग. मैंने बोला ये चेयरमैन वीरन अपने से नहीं होता, तो अपना कोई दोस्त को बोला था, देख रहे भाई ये कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का चेयरमैन आ रहा कहते हैं, उसको यहाँ कुछ काम है तो गाड़ी ले, उसके पास जाए, एयरपोर्ट से ले ले, वो जहां भी घूमना है घुमा दे, उसका काम निपटने चले. बट दिस ब्लडी चेयरमैन ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, वो खाली किसी की बात सुनता थोड़ी है, वो उसका ही सुनता है. तो वो फोन पे मेरे से बात कर रहा था. वो बोल रहा था एक छोटा सा काम पे आया हूँ, अगर हो सके तो दोपहर में प्लीज ज्वाइन मी, इज द पब्लिक इंफॉर्मेशन काम है ये, तो यार मोस्ट वेलकम, आई बी हैप्पी टू. मैं बोला इट विल बी वेरी डिस्कटियस टू टर्न हिम डाउन. तो मैं दोपहर में गया था. सेकंड थिंग इज द प्लेस वेयर ही वाज गोइंग,
थोड़ा बहुत तो जहाँ वो जो आदमी के पास वो जा रहा है वो उसको मैं जानता हूँ, वो मुझे भी जानता है। शायद कुछ हो सकता है, आफ्टर ऑल इट इज कॉमन वर्क फॉर ए बोल के जाके आई वेंट एंड along with him to the chairman of APSRTC, that is वो कंबाइंड आंध्र स्टेट में रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के पास गया था। तो उनके साथ बैठा था, कुछ बात किया था, चलो अल्कालिक चैनल के बारे में बोला था, और मुझे देखते वो पहचान लिया, बोला ठीक है यार तुम आ गया तो चलो ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। तो हम बाहर आ गए। मैं बोला तेरा काम हो गया ना, मैं चले जा रहा हूँ। तो वो बोला काम का हाथ को पर्ची आना चाहिए। मैं बोला पर्ची मंगा दूंगा, डोंट वरी, टुमारो आई विल गेट दैट लेटर डन एंड आई विल सेंड इट। So next day, very promptly, I got the letter sent. I got it scanned. I sent you the mail में इसको भेज दिया था। मैंने बोला अब तो मेरा काम हो गया रे भाई, चल छोड़ भाई। क्यों बोले तो आई डिड नॉट वांट टू हैंग अराउंड विद सो कॉल्ड प्रोटोकॉल वगैरह वही चेयरमैन गियरमैन से, मेरे को कुछ लेन देन नहीं था। तो वो बोला मेरा काम क्या है, तेरा काम है वो, यू आर देयर द फेलोशिप, तेरा रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, तेरा स्टिकर के लिए परमिशन तुझे आया है, और लगाना चिपकाना भी तू। मैं बोला भाई कुछ नहीं जानता हूँ, जानने की तो जान ले, दिस पीपल हैव डन, दिस पीपल हैव डन। पहले एक कमिटी बनती है, उसके लिए कुछ पैसे लगते हैं। तो देन वी हैड अ मीटिंग ऑन द सेम आफ्टरनून इन वन ऑफ आवर मीटिंग वेन्यूज। भाई जो 20-25 लोगों को फोन किया, वो 10-15 लोग आ रहे थे। On the first day, we collected about 25,000 rupees way back in 2008, and that is the basic initial capital for the sticker campaign of Andhra Pradesh. जब आ गया था भाई उसको लिए, देन आई सेड यू हैव टू डू इट, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, कितने बसेस है, क्या है, कितने डिपो है, ये सब काम करना शुरू किया था। देन आई मेड माई प्रोजेक्ट प्लान, जैसा ऑफिस में बनाता हूँ वैसा मेरा प्रोजेक्ट का बजटिंग वगैरह करा के, देन टू बी ऑन सेफ साइड आई सेंट इट टू दिस चेयरमैन साहब। उसने बोला ये सर पागल हो गया क्या तू, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट 11 lakhs वॉज द सपोज बजट। इतने बजट में जीएसओ के लिए नहीं है, इतनी नहीं आती, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। मैं बोला जीएसओ को रहा नहीं रहा फर्क नहीं गिरता, फॉर दिस कैंपेन टू प्रॉपरली गो, इसको तो इतना लग ही जाता है। अप टू यू, कौन सा लेवल पे करना है, कैसा करना है, तुम लोग जान लो। क्यों बोले तो अल्टीमेटली द मनी आल्सो विल कम फ्रॉम यू। तब मेरे को 7th एडिशन का समझाया उसने। तो मैं बोला ठीक है रे भाई, तुम लोग नहीं देता तो देखते, हम भी देख लेते हैं। तो विद द परमिशन प्लस 4 फोन मैं खुद खरीद दिया, उसमें डाल दिया मोबाइल, हेल्पलाइन का 6 नंबर ले लिया, लेके मैं दोस्तों के साथ अपना फेलो मेंबर्स के साथ एस्कोटा में बैठा था। दे वर ऑल वेरी एंथुसियास्टिक। वो बोले आप आगे बढ़ो, हम है वर्कर्स। बस वैसा करते 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 we ended up doing one of the largest PI exercises in the whole of the world at that time, if I'm not wrong. Because APSRTC had 25,000 buses, and we stuck about 1 lakh stickers in those buses in about 250 depots. रात में 9 बजे 10 बजे जाते थे डिपो में, 1 बजे तक स्टिकर लगा के वापस आ जाते थे। And each and every member in the entire community, in the entire recovery community of Alcoholics Anonymous, in the entire combined state of Andhra Pradesh, had a role to play in that sticker campaign. अब स्टिकर कैंपेन में कितने लोग आए, कितने रेस्पॉन्स आया था, कितने कॉल्स रिसीव करे, ये सब तो बाजू लगा, मगर स्टिकर कैंपेन करते 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 आई हैव सीन दिस फेलोशिप गेटिंग इनटू एक्शन। वो बहुत मजा आया था मुझे उसी दौरान। मैंने आई हैव सीन इट दैट व्हेन एवरीथिंग एल्स फेल्स, वर्किंग विद अदर्स डज द ट्रिक। स्टिकर कैंपेन की मेरे पास इतनी कहानियां हैं, दुख भरी कहानियां, खुशी भरी कहानियां, that it showed why working for the alcoholics is as important as working with the alcoholics. Working with the alcoholics is part of my 12th step. मेरा प्रोग्राम है, मेरा फर्स्ट लेगेसी है, but my first legacy, when I start practicing the second legacy and do the third legacy,
Again, my first legacy is reinforced. ये बात मुझे तब समझ में आया था. Then I understood that smart gentleman who was the chairman of General Service Board at that time, quietly without any force, he has 12 stepped me into service. That's when मेरे को मौका मिला था डेलीगेट बनने की. डेलीगेट बन के मैं मुंबई में गया था. जब देख रहा था इट इज वर्चुअली द ग्रुप कॉन्शियस ऑफ द फेलोशिप. तो देख रहा था थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी समझ में आती थी, थोड़ा बहुत हिंदी समझ में आती थी. Then before going, I have been advised to study the service manuals of other fellowships. तो मैंने यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का सर्विस मैनुअल्स मंगवा लिया. उनका सर्विस मैनुअल्स पढ़ लिया. Unfortunately, I had the good fortune to become a member of Charter and Report Committee of the state. Those were the days when it was being hotly debated regarding open skies. And a good participation, because I believed that each and every member from anywhere in the country should have an equal right and equal responsibility, equal opportunity to serve a. Earlier, what was happening was that Bombay was taking care of things for the rest of the country, and the rest of the country was happily relaxed. मगर 25 साल हो गए थे जीएसओ बन के, फिर भी बेचारे बॉम्बे वाले अपना बाकी फेलोशिप का बोझ उठाते उठाते गए थे. When the Open Skies was first introduced in 2012, people were not ready for it and it was defeated. But see the resilience of the fellowship. Once it was introduced again in 2013, you won't believe it, it was unanimous. Almost 35% of the conference as well as the board were from Bombay, but still that went out. Open Skies policy was approved unanimously, so that the rest of the country also can take the weight and the burden of continuing the services of Alcoholics Anonymous General Service Board in India. So having been part of all this, मेरे को कहीं ना कहीं से ये excitement मिल रहा था. Then सचमेव जयते happened. You won't believe it, exactly I saw it, this thing. I was there in a AA function on the stage. Exactly 14वां minute में अपना scroll जा रहा था. And I had the good fortune to take care of the back end of Sachimev Jaite's response team. And then collating all the volunteers for each language. Then the forwarding system. ये सब बनाने में मैं जीएसओ का मदद काफी करने में मुझे मौका मिला. एंड वो मौके की वजह से I was also one of the volunteers for Sachimev Jaite answering system. Exactly on the 14th month, 14th minute, मेरा फोन बजा था. और तब से लेके आज तक मेरे को ऐसा एक कोई भी दिन, आज भी कोरोना का टाइम में भी कोई भी दिन ऐसा नहीं है जहां हेल्प के लिए एक कॉल, कम से कम एक कॉल तो नहीं आता. और ड्यूरिंग दोज डेज I had seen the success as well as failure of AAS 12-stepping apparatus. What does it mean to be able to give a message to alcoholic? ये मुझे समझ में आई. I had a call from this जहाँ काफी calls miss होते थे, and then we used to diligently write it in a book and call them back. ऐसा कुछ 3 दिन बाद एक कॉल मैंने किया था दिल्ली में. That lady lifted the phone and she said that I told madam, this is from Alcoholics Anonymous. I received a missed call from this number. Can I help you? और दिल्ली वाली लेडी बोले थी काश आप हेल्प कर सकते थे. I wish you could have helped. Then she told me that मेरा पति, he was an alcoholic. And for his help I rang you up. मैं बोला कि ठीक है, what can I do? Now we can't do anything because he died day before yesterday.
मैं 2 दिन लेट हो गया था. That gave me the determination never to be late in responding to a call, as far as calls for help is concerned. Then when sticker campaign was going on, we had these helplines being handed over to all the youngsters. And one of the youngsters, suddenly he called me from the flight. And he said, boss, I'm calling from the flight. Kya hua? And then he told me a story wherein it reminded me of Bill's story, where his wife tells him that program is working because he told me he was going to Bangalore and he has made up his mind to have a drink in the airport. So after checking in, while going towards the plane, he was going towards the bar in the airport when, because of helplines was there with him, his phone rang. So when he was speaking, the lady on the other side was describing her brother's problem. And suddenly this fellow started crying because that lady was telling the story of this fellow to him only. उससे बात करते 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 जहां बार में जाना है या ये बंदा सीधा एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट में चले जाके सीट में बैठते हुए the moment she put the phone down, he called me saying that, boss, please take the number. Her brother has a problem. You take care of it and thank you for saving my life. मैं बोला ये क्या बात हो गई? नहीं नहीं, मैं पीने के लिए डिसाइड कर लिया था. आप सब लोग कुछ पता नहीं चलेगा. 2 इधर मार लेता हूँ, 2 बेंगलोर के एयरपोर्ट में मार लेता हूँ. वहां अकेला होटल में ठहरना है. रात में भी थोड़ा मजा कर लेके कल वापस आ जाके किसी को नहीं बोलने का, मीटिंग में आने का. दैट वाज माय डिसीजन. बट व्हेन दिस लेडी वाज डिस्क्राइबिंग हर ब्रदर्स प्रॉब्लम, I suddenly felt that she was describing my problem. And I lost my craving for the drink. So thanks for keeping me sober. Thanks for making me stay in the program. Thanks for giving me the helpline. That's what he told me. That's when I understood the power of giving it away. Likewise, when after I rotated as delegate, again my fellowship has unanimously elected me as the regional trustee. And then I started serving again on the Charter and Reports Committee and had the distinction of bringing out the first approved service manual for India. In the process, I have also been selected as the delegate to Asia Oceania Service Meeting to represent India in Asia Oceania region. Also been selected as World Service Delegate to represent India and the World Service District. And then I did it to the best of my ability. But I saw AA working at its best when, as a World Service Delegate, I once, after having presented Came to Believe in Tamil as the latest literature in Durban, South Africa, when I requested that Urdu book, being having one of the largest populations of Urdu speaking people in India, our not being able to afford the big book, Urdu big book of UK, when I asked for the permission to be published in Urdu in India and for them to supply us the soft copy of the Urdu big book, you won't believe it. The general manager, GSO New York, director of publications, AWS New York, head of international for AWS New York, they held a meeting on the floor. And within 20 minutes, it was announced. I think we had a tea break or something. After the tea break, it was announced on the floor that India will be given the permission to publish with the book. And within 1 month of my coming back, Urdu big book was published. That was the AS service at its best. And today our Urdu brothers can spend only 100, 125 rupees and get their big book, whereas it was costing almost 20 pounds if we were importing it from Britain. So these are the things that slowly made me aware that unless I practice my third legacy, my first legacy will not be strengthened. And unless they have a strong first legacy, I will not be able to practice the second legacy. And unless these two are good, again, my service will not be right. One thing was service
You are not doing the service for anybody else. You are the biggest beneficiary of your service. In my case, I am the biggest beneficiary of my service. Nobody else. I might have done a lot of things for a lot of people, but today I do it humbly because it is my program that I am doing. I am not doing any charity. I am not doing any favors to anybody. By doing service, I am doing favors to myself. That is what is the awareness that I had got. And service has since been, and slowly now this year, I've been once again in absentia unanimously elected as the chairman of General Service Board of Alcoholics Anonymous India. So with that, this thing, I am the servant of your servants. If General Service Board is your trusted servants, I, as the chairman of the board, become your first servant. बोले तो नौकरों का नौकर हूँ. आप सबको लोग का सबसे छोटा वाला नौकर हूँ. और इतने, see, that's in about 12 years. When I see in New York, when I see in Australia, when I see in this thing, there are people who are 30 years, 35 years sober, almost one leg into the grave, who are sitting on the boats. Here we are in India. We are very, very, very dynamically giving responsibilities. As for just about norms, मैं जब trustee बना था, I had 7 years of sobriety. When जब delegate बना था, I had 3 years of sobriety. Just enough. So that's, I consider it as God's grace, because maybe I needed this service to keep me sober. Maybe I needed this service to keep my program proper. Maybe I needed this service to move forward in recovery. Otherwise, maybe my recovery wouldn't have been this thing. I'm not saying that I have done a lot for AA. Sorry, we are not here to do a lot for AA. I always take from AA. We do a little bit for AA as our gratitude, and in the process we gain more, because this is a program of giving it away to keeping it. Likewise, the more I serve, the more humbly I serve, the more gratefully I serve, the better off I am in my program, in my life. This is what is my experience of AS service. It makes you a better person. It makes you tolerate people. It makes your heart beat for others. See, imagine me, a selfish, self-centered, absolutely, dishonest person before I came into recovery. Honestly, humbly, serving the people, thinking about the other fellow, what I can do for the suffering outside, day in and day out. This change is possible only because of the beautiful program of Alcoholics Anonymous. No other force on earth could have made me change that way, that profound personality change of being a dishonest person to an honest person, of a non-caring person to a caring person, of an intolerant person to a tolerant person, or an impatient person to a patient person. All these things have happened because of the 12 step, beautiful 12 steps of Alcoholics Anonymous. And for that, I am grateful to each and every one member who has come before me, who has come with me, who has come behind me, and who is yet to come for their being part of my life and my recovery. Thanks for letting me share. Over to you, Amit. Yeah, thank you, Krishna. Thank you for